वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही शानदार प्रिपरेशन आपके चल रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसा मैं आज मतलब बेसिकली ये समझ लो कि मैं आज के वीडियो की शुरुआत ही इन बातों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी इंटरेक्शन प्रॉपरली उन बच्चों से हुई जिन्होंने SBI क्लर्क का जो मेंस दिया है रिसेंटली, और उसके अलावा जो IBPS PO के लिए, क्योंकि बैचेज बहुत सारे हैं तो जो मेंस वाले बैचेज हैं थोड़ी कम इंटरेक्शन होती है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपने काम में लगे रहते हैं। आज इंटरेक्शन हुई और मैं छोटी छोटी बातें आपसे बताना चाहता हूँ अगर आप भी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, क्योंकि जो मेंटल स्टेटस है ना आपका वो इस टाइम पे बड़ा ही स्टेबल होना चाहिए। आप प्रेशर लेके पढ़ाई ना करो। सी आई नो, मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन हो रहा है कि अगर रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि मैं सफ़र कर चुका हूँ इन चीज़ों से। रिजल्ट नहीं होगा तो जानता हूँ मैं बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर बच्चे आप अगर दिमाग में ये लेके चलते हो कि रिजल्ट नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये लेके मत चलो यार। होप फॉर द बेस्ट। प्रिपरेशन थोड़ा उस मोड पे रखिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन में 3-4 बच्चों से आज इंटरेक्शन हुई जिसकी ये कंडीशन है कि सर इस बार तो आर पार ही करना है। ठीक है, यू आर ट्राइंग हार्ड, यू आर डूइंग एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस रिजल्ट। स्टिल आई वुड से कि सब पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव हो तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। इट्स ओके। बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टिल मैं फिर से कहूँगा कि मुझे ये कहते हुए खुद ही सही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप सबका रिजल्ट हो जाए, लेकिन आप सब जितने हो आप समझो इस चीज़ को। मैं एकदम हाइप बना के अदर लोगों की तरह ये तो नहीं कहना चाहता कि सबका रिजल्ट हो जाएगा, आप ही हो एक। नहीं, जो बेस्ट है उनका रिजल्ट होगा, क्योंकि सीट 20,000 के नीचे ही रहता है ओवरऑल अगर क्लर्कल कैडर की बात करें तो। और जो कैंडिडेट्स है वो 2 लाख है, 3 लाख है, कई बार तो फॉर्म 7 लाख 8 लाख फॉर्म फिलअप होता है। तो अपने को अपने बेस्ट जोन में रहना है। आप बेस्ट जोन में रहोगे तभी बेस्ट होने की उम्मीद करोगे। तो बूस्टअप रहिए, एकदम अपने आप को ज़बरदस्त कंडीशन में रखिए। ठीक है, चलिए। तो ये SBI क्लर्क में पूछा गया रिवर्स इनइक्वालिटी। रिवर्स इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब ये कि कंक्लूजन पहले गिवन होगा, जैसे हम रिवर्स लॉग्स पढ़ा था। कंक्लूजन पहले गिवन होगा और उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि इन विच गिवन स्टेटमेंट द गिवन कंक्लूजन इज़ डेफिनेटली राइट और डेफिनेटली रॉन्ग। ये पैटर्न कई बार जो स्टेटमेंट होगा वो फुल कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है, उसमें कुछ साइन मिसिंग होते हैं। आपसे बोला जाएगा कि इसमें साइन पुट करो, ग्रेटर लेस और इक्वल। तो कौन सा साइन पुट करेंगे वो 100% करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगर आपको ये पता हो बेसिक, अगर इनइक्वालिटी अगर आपका अच्छे से क्लियर हो, अभी रिसेंट पास्ट मैंने पढ़ाया भी, ये पूरा टॉपिक पढ़ाया है आपको लॉजिक। वो जो बैच हमारा चल रहा था 45 डेज में बैंकिंग के लिए पूरी रीजनिंग, उसमें पूरा ही सिलेबस में पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं रैंडम सॉल्व कराता हूँ उसमें भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कराएं। तो अगर बच्चे आपका वो बेसिक क्लियर हो फिर इसमें भी कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा होता है। अपन सॉल्व करके ही देख लेते हैं। आपके सामने ही 4-5-10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप भी करने लग जाओगे, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन मैंने क्या ले रखा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देखिएगा। आप खुद ब खुद चेकआउट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है इन विच ऑफ दीज 3 एक्सप्रेशन in which of these expression u is greater than w be definitely false। ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली फॉल्स का मतलब हो जाता है जो यहाँ पर साइन का डायरेक्शन गिवन हो उसकी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन होगा तब डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। पहले मैं आपको अभी भी ये बताया था वो डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन और कैन नॉट बी डिटरमाइंड की कंडीशन क्या होती है। सी, अगर मैं सपोज कर लो कि u के बाद v होता और v के बाद w होता और यहाँ पर ये कंडीशन, यहाँ पर ये कंडीशन है, और तब मैं बोलता कि क्या बेटा इसमें u ग्रेटर देन w डेफिनेटली फॉल्स है क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, 100% रॉन्ग नहीं है, चांसेस है, आइदर और में चला जाता है कंडीशन, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली रॉन्ग कब होगा, जब सपोज कर लो कि ये u v और w की अपन बात करें तो कंडीशन कुछ ऐसा हो
कंडीशन सपोज कर लो ये साइन ना गिवन हो, यही गिवन हो दोनों, ऐसा भी हो कि ये साइन और ये साइन ना गिवन हो, यही गिवन हो दोनों, ये वाला साइन, इस कंडीशन में मतलब ये कि यहाँ पर u को ग्रेटर बनाया जा रहा है, लेकिन आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें उसको लेस इक्वल या लेस बनाने की कंडीशन, तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका ये क्लियर होगा तो आप बड़ी आसानी से उसमें चेक कर लेंगे। चले अपन मिल के चेक करते हैं। अच्छा, u इज़ ग्रेटर देन w, अगर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में देखो तो 100% करेक्ट हो रहा है, समझ रहे हैं आप, 100% करेक्ट हो रहा है। दूसरे वाले में u से w तक, अच्छा u से w तक चलने का क्या रास्ता है, u से t एंड t से w, और मैं आपको बेसिक क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ कि अगर स्टेटमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस दो डिफरेंट पार्ट्स वाले स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट ढूंढ ले। तो हमने यहाँ पर किसको कॉमन ढूंढ लिया, t को, ये लीजिए t कॉमन। अच्छा, t से u का जो रिलेशन है उसमें हमने ये पुट कर दिया, ये लीजिए कॉमन। अच्छा, अब t से o और o से w, यही है ना। अच्छा, t से o के बीच में ये साइन किसकी तरफ है, o की तरफ है, ये हमने कर दिया। o से w के बीच में ये साइन किसकी तरफ है, w की तरफ है, ये हमने कर दिया। आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पर तो साइन लेफ्ट डायरेक्शन में है, यहाँ पर अपने साइन राइट में कर दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर t के लेफ्ट में वो w है तो साइन का मूवमेंट उधर करा रखा है, हमने w और o की ही पोजीशन अलग कर दी है t के रिस्पेक्ट में, तो साइन का मूवमेंट डिफरेंट हो जाएगा, सिंपल है। अब हमसे कह रहा है कि u इज़ ग्रेटर देन w, अगर आप इसको देखोगे तो u इज़ ग्रेटर देन w 100% रॉन्ग हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर u इज़ लेस देन w 100% करेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वन। ये इतना इजी है, आप समझ पा रहे हैं इसको, बहुत सिंपल है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस में ये पूछ दिया गया है तो ये पूछ ही लिया जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये IBPS क्लर्क में पूछ लिया जाता है 100%, इट इज़ मीन कि आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। दैट गिफ्ट इज समथिंग जो आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए, चाहे वो सिलॉक्स हो, रिवर्स सिलॉक्स हो, इनइक्वालिटी हो, रिवर्स इनइक्वालिटी हो, कुछ भी हो। मेंटली प्रिपेयर रहिए इसके लिए। चलिए अब मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो यही जो मैंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा जिसमें पहले वाले में क्या था, स्टेटमेंट चेकआउट करना था किसमें। अब क्या कह रहा है कि ये जो दो कंक्लूजन है, n इज़ ग्रेटर इक्वल q और m इज़ ग्रेटर इक्वल q, मैंने m और n के रिस्पेक्ट में बोला है कि इसमें यहाँ जो है गिवन, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो खाली जगह है जहाँ पर इसमें से साइंस को पुट करना है, हमें चेक करना है, डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। अच्छा, इन बोथ द केसेस n इज़ ग्रेटर इक्वल q और m इज़ ग्रेटर इक्वल q दोनों डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अच्छा सुनो, सबसे पहले ये समझो, ये जो ग्रेटर इक्वल है ये करेक्ट तभी होगा जब n से q के बीच में, यही समझ लो, ध्यान से अपन ये एलिमिनेट कर लेते हैं। n से q के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हो उन सब के बीच में अकेला ग्रेटर तो नहीं आना चाहिए, अकेला ग्रेटर तो नहीं आना चाहिए। अकेला ग्रेटर आ जाएगा तो ग्रेटर और इक्वल की जो पॉसिबिलिटी है उसको एलिमिनेट ही कर देता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप क्या करो, जब क्वेश्चन को रीड करते हो तो पहले ही फ्रेमिंग कर लो इधर कि अच्छा इसको 100% करेक्ट कराना है, इसका मतलब इस n से q के बीच में, इस n से q के बीच में क्या क्या नहीं चाहिए होगा। इस n से q के बीच में अपन ये पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, n को ग्रेटर बना देगा। n से q के बीच में ये पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा, लेस देन बना देगा, ये कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या है, तो n से q के बीच में, n से p में अपन ये रख दें तब भी चलेगा। अपन यहाँ पर, मैं साइन का कलर चेंज कर देता हूँ, अपन यहाँ पर ये रख दे दोनों में तो भी चलेगा। ऐसा मान लो कि इसमें ग्रेटर इक्वल और इसमें इक्वल रख दे तब भी चलेगा, इसमें ग्रेटर इक्वल और इसमें इक्वल रख दे तब भी चलेगा। तो फाइनल क्या हो रहा है, या तो ग्रेटर इक्वल दोनों के दोनों, या एक ग्रेटर इक्वल और एक इक्वल, ये होना चाहिए। किस में, यहाँ पर ये फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड में। तो चलिए चेक करते हैं। सेकेंड और थर्ड में एक तो ग्रेटर इक्वल है बट एक लेस दे दिया, एलिमिनेट कर दूंगा। एक तो ग्रेटर इक्वल है, एक ग्रेटर दे दिया, एलिमिनेट कर दूंगा।
एक तो ग्रेटर इक्वल है बट एक लेस इक्वल है, एलिमिनेट कर दूंगा। अच्छा, एक इक्वल है एक ग्रेटर इक्वल है, इसका मतलब एक जगह ये साइन पुट कर दिया और एक ये, तो n इज़ ग्रेटर इक्वल q 100% करेक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, वही बनाओ। देखो इसको मैं डिफरेंट डायरेक्शन में लिख दे रहा हूँ, इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, m इज़ ग्रेटर इक्वल q। m इज़ ग्रेटर इक्वल q अगर करें तो अब यहाँ पर अपन ये साइन रखेंगे तब भी करेक्ट, यहाँ पर अपन ये साइन रखेंगे तब भी करेक्ट। हमें चेक करना कि यहाँ पर ये साइन है, यस, तो ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट। क्या लग रहा है इसको रीड करके, क्या ह्यू एंड क्राई मचाने की ज़रूरत है? मैं पढ़ाने वाला हूँ रिवर्स सिलॉग्स, रिवर्स इनइक्वालिटी, जो आपके पेपर में आपको देगा 50 मार्क्स, बहुत मुश्किल, ऐसा बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, है ना, सिंपल। आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। थोड़ा सा एक क्या है, ऐसा मान लीजिए ये एक ताला है जिसमें एक चाबी की ज़रूरत है और वो चाबी आप खुद हो, किसी और के चीख चिल्लाहट पे जाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल पढ़िए, नॉर्मल सॉल्यूशन करिए, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं, बड़ा इजी है। एसबीआई में पूछा गया, IBPS में पूछा जाए, हमारे लिए गिफ्ट है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करिए आप भी, मैं भी करता हूँ साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया, फिर से वही क्या कह रहा है, क्या कह रहा भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द D इज इक्वल टू V टू डेफिनेटली होल्ड ट्रू। अब समझो, ये D और V इक्वल टू को डेफिनेटली ट्रू कह रहा है। इक्वल टू को ट्रू कराने के लिए इक्वल टू ही चाहिए, दूसरा कोई भी आ जाए इक्वल के बाद, कुछ भी आ जाए वो गलत ही होगा। मैं ये दे दूँ गलत, ये दे दूँ गलत, मतलब पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, इधर और हो सकता है पॉसिबल, बट डेफिनेटली ट्रू नहीं। ये दे दूँ गलत, ये दे दूँ गलत, कुछ भी दे दूँ गलत ही होगा। मतलब D और V के बीच में यही होना चाहिए। अच्छा, अब अगर इस D से इस V तक चेक करें, डेफिनेटली होल्ड ट्रू, पॉसिबल ही नहीं है। इस D से इस V तक बात करें, पॉसिबल ही नहीं है। इस D से इस V तक बात करें, पॉसिबल ही नहीं है। इस D से इस V तक बात करें, पॉसिबल ही नहीं है। और इस D से इस V तक बात करें, पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली होल्ड ट्रू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन D इज इक्वल टू V टू डेफिनेटली होल्ड ट्रू? डेफिनेटली होल्ड ट्रू फर्स्ट D, सेकेंड, थर्ड, D और V में फोर्थ और फिफ्थ, किसी में भी डेफिनेटली होल्ड ट्रू नहीं है। ये आंसर के जो ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, नन ऑफ दीज, इसमें किसी में भी 100% करेक्ट नहीं है। तो सुनो, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है डेफिनेटली का मतलब डेफिनेटली ही होना चाहिए, पॉसिबल केस लेके मत चले जाइएगा। ऐसा नहीं, अगर ऐसा लिख दे तो आप कहोगे सर संभावना तो बन रही नहीं, इसने क्या बोला है, डेफिनेटली होल्ड ट्रू। इसका मतलब फ़िलहाल जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, इट हैपेंस। नेक्स्ट में क्या कह रहा है समझ लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है, देखो इसको 100% करेक्ट कंसीडर करिए। इन्होंने बोला करिए, हमने कर लिया। अब कह रहा है इन पांचों में से कौन सा, फिर से ध्यान रख लीजिए, डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। डेफिनेटली ट्रू की कंडीशन में P इज ग्रेटर देन A, मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, P इज ग्रेटर देन, क्या सिमिलर है, हाँ सेम ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, P इज ग्रेटर देन A। अच्छा, P से एक ही बात करें, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन, ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। P इज ग्रेटर देन S, P इज एक अलग डायरेक्शन, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। M इज ग्रेटर देन P, M इज ग्रेटर देन P, M से लेके P तक एक डिफरेंट डायरेक्शन, पॉसिबल ही नहीं है। B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन A 100% करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिखा है B इज ग्रेटर देन S, S इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर इक्वल A, और आप कह सकते हो 100% श्योरिटी से B इज ग्रेटर देन A इज 100% करेक्ट, राइट। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगा, आप समझदार हो और आई होप आपको पता चल गया होगा रिवर्स सिलॉग्स क्या, रिवर्स इनइक्वालिटी क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या लिखा है, इन विच ऑफ द एक्सप्रेशन S is greater than V and V is greater than B, definitely false. See, now you have to check definitely false की condition, right? क्या लिखा है, S is greater than V, S is greater than V, इसमें तो definitely correct हो जाएगा। अच्छा,
एस इज़ ग्रेटर देन वी, इसमें अपने को चेकआउट करना पड़ेगा एस से लेके कहाँ तक, वी तक। तो एस से वी तक जाने का रास्ता हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एस से वी तक जाने का रास्ता टी के थ्रू जाता है। तो चलिए टी कॉमन में पुट कर देता हूँ, और मैंने एस को रखा, यहाँ पर वो साइन था, मतलब ये वाला पार्ट मैंने पुट कर दिया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब टी के बाद ओ, और ओ के बाद किसको, वी को पुट कर दिया। यहाँ पर टी और ओ में ध्यान रखिएगा ये साइन किसकी तरफ है, ओ की तरफ, और वी में ये साइन किसकी तरफ है, वी की तरफ कर दिया। हमसे बोला गया है s इज़ ग्रेटर देन v, और इसमें s इज़ लेस देन v हो रहा है, मतलब ये वाला कंक्लूजन इसमें तो 100% करेक्ट हो गया, यस हो गया। तो क्या ये भी है v इज़ ग्रेटर देन b। अब सुनो, इसमें अगर अपन चेक करें तो v इज़ ग्रेटर देन v की बात अपन नहीं कर सकते। v से t तक चलते हुए तो लग रहा है कि पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गया वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। हमें क्या चेक करना है, s इज़ ग्रेटर देन v, s इज़ ग्रेटर देन v 100% करेक्ट है। इसमें हमें फॉल्स ढूंढना है। s इज़ ग्रेटर देन v से s से f तक और f से v तक 100% करेक्ट हो जाएगा, हमें फॉल्स ढूंढना है। और s इज़ ग्रेटर देन v, हमें कहाँ चलना पड़ेगा, s से p तक और p से v तक, इसमें भी हो जाएगा। तो फिलहाल जो आंसर आपका बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। समझ आई बात। तो आपको एक चीज़ सुनो, कई बार क्वेश्चन का आंसर ढूंढते टाइम ही बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन जनरेट हो जाती है। वो जब डेफिनेटली ट्रू ढूंढ रहे होते हैं या डेफिनेटली फॉल्स ढूंढ रहे होते हैं, फॉल्स की जगह ट्रू ढूंढ लेते हैं, ट्रू की जगह फॉल्स ढूंढ लेते हैं, है ना। तो यही है, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि कब आप राइट चीज़ ढूंढ रहे हो कब रॉन्ग, ये आपको पता होना चाहिए। यही है आपका रिवर्स इनइक्वालिटी, बहुत सिंपल सा पार्ट है। सिंपली अगर आपको नॉर्मल इनइक्वालिटी अच्छे से समझ आता है, उसी पैटर्न को वेज जो है परोसने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया, परोसा अलग तरीके से, और कुछ नहीं है। पढ़ते रहिए मज़े में, रिजल्ट के लिए प्रिपेयर रहिए एकदम से। एक शानदार क्या बोलते हैं उसको, मेंस देने के लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर होके जाइए। जो आएगा देखा जाएगा, अपने से बेस्ट एफर्ट देना है। मैं आपको बता भी चुका हूँ कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या कैसा करना है, सारी चीज़ें। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है डिफरेंट वेबसाइट के बेसिस पे, वो भी मैंने बना दिया है, आपको वीडियो मिल गई है। अगर नहीं देखा आपने तो बिल्कुल देखिए, आपका रिजल्ट होगा नहीं होगा कैसे होगा वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस हमने की है। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।